नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की और हाई कोर्ट का सेकंड क्लास हम पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़े थे। आज हम लोग हाई कोर्ट की स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो हमारे चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, अभी जो हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, ये मान के चलो मैंने प्रॉमिस किया कि 20 तक आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? जिसमें अभी हमारा स्थानीय स्वशासन रह जाता है। स्थानीय स्वशासन हम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की क्लास लगा लेंगे, जैसे कि कुछ आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित हो गए, जैसे कि कुछ आर्टिकल अंतर्राज्यीय परिषद से हो गए, जैसे कि अनुच्छेद 338 हो गए, 338 ए हुआ, 338 बी हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई चैप्टर ही पूरा पढ़ाना पड़े, ठीक है? ये रह गए। और एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये रह गया, ठीक है? संविधान संशोधन। तो इनको हम लोग कवर करते हुए चल रहे होंगे। तो आशा है आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट के बारे में बात कर चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर हाई कोर्ट हमने पढ़ा था, मैं आप लोगों को रिवीजन कराना चाहता हूँ हाई कोर्ट का। चलिए जल्दी से बताइए, हाई कोर्ट संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? आप कहेंगे सर संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट का वर्णन है 214 से लेकर 232 तक, ठीक है? हमने पढ़ा कि सर 2021 तक, 2013 तक 21 हाई कोर्ट थे, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनाया गया था 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2019 में, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है आप लोग आ जाएं, ठीक है? अब बात आती है कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद में, रिवीजन में करवा देता हूं। अनुच्छेद 214 में लिखा था कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 231 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 231 की अगर मैं बात करता हूं, तो आप कहेंगे सर दो या दो से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा, जिसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी मिक्स हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आगे बात आती है कि भैया अनुच्छेद 241 आप कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि सर केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग हाई कोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 215 में लिखा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भैया एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो सब साक्ष्य के रूप में रखी गई होंगी। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है कि एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति है, योग्यताएं हैं, ठीक है? नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। 219 में हमने पढ़ा था कि सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि नियुक्ति राष्ट्रपति ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। 220 में हमने पढ़ा था कि भैया प्रतिबंध होगा। प्रतिबंध का मतलब है कि जिस जिस हाई कोर्ट में जजों ने सेवाएं दी हैं, उन्हें छोड़कर बाकी किसी भी न्यायालय में वकालत या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि सर अनुच्छेद 221 में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 221 क्या कहता है, बताएंगे सर अनुच्छेद 221 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे कि सर क्या लिखा है अनुच्छेद 221, जल्दी से बताइए, कल मैंने पढ़ाया था भाई। चलिए, हाँ जी, चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, बताना जरा। 221 पढ़ाया है मैंने, कल 221 पढ़ाया था क्या? कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, बताना जरा। हाँ जी, कल कहां तक पढ़ा था? सैलरी, वेतन, बहुत बढ़िया। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000। अनुच्छेद 222 में हमने क्या पढ़ा था जी? 222 में हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर, क्या पढ़ लिया था? ट्रांसफर। मैंने 227 तक पढ़ाया था, मुझे याद है मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है? चलिए, अब बात आती है, यहां तक हमने पढ़ लिया। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति थी, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और अनुच्छेद 224 में थी अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है? चलिए, 225 में हमने क्या पढ़ा था, बताएं जरा। भैया मैंने सब पढ़ाया था। 227 में मैंने पढ़ाया था कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 227 में राज्य के सभी न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण में आएंगे, सभी न्यायालय जो भी होंगे वो सब हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आएंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि किस हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। हम सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है? घटते क्रम में हम चलेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि सर 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? 25वां हाई कोर्ट, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सर 25वां हाई कोर्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। कब? 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका अधिकार क्षेत्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कि ये केवल और केवल आंध्र प्रदेश के लिए है? किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए है। आप मुझे बताएं। हाँ जी, यहां पर हमने पढ़ना है कि सर मुख्य पीठ की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, यानी कि अमरावती में हाई कोर्ट है। और अमरावती में कौन सी जगह पर? जस्टिस सिटी, एक कॉलोनी होगी, कोई एरिया होगा जस्टिस सिटी, जहां पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 में की गई थी, मैंने लिखवा दिया था। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र केवल त्रिपुरा के लिए है और इसकी मुख्य पीठ अगरतला में है। कहां पर? अगरतला में। तो हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 में की गई थी, जो 25वां हाई कोर्ट था भारत का, ठीक है? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 3 उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके 2013 में बनाए गए थे,
ठीक है। त्रिपुरा हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां पर होगी? अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुख्य पीठ का मतलब जहां पर ये बने हुए हैं, मुख्य पीठ का मतलब है जहां जहां कोर्ट बने हुए हैं, जहां ये कोर्ट बने हैं, ठीक है, बने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर है? आप कहेंगे सर प्रयागराज में, जिसे प्रयागराज हाई कोर्ट कहते हैं, लेकिन उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लिख लीजिए यहां पर कि सर मणिपुर हाई कोर्ट। आप कहेंगे सर मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय कब बनाया गया था? मणिपुर उच्च न्यायालय कब बनाया गया? 2013 में। कब? 2013 में। और इसमें केवल मणिपुर राज्य ही आता है, मणिपुर राज्य के लिए ही है, और इसकी मुख्य पीठ है इम्फाल। अब आप कहेंगे सर ये अधिकार क्षेत्र क्या है, जुरिक्शन क्या है? जुरिक्शन का मतलब क्या है? जुरिक्शन का मतलब है कि केवल एक ही राज्य है। अगर अधिकार क्षेत्र में मणिपुर के अलावा और कुछ भी लिखा होता, जैसे मेघालय लिखा होता, तो ये मेघालय के लिए भी काम करता। जैसे पंजाब और हरियाणा का है चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो चंडीगढ़ में है, तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो दोनों राज्यों के क्षेत्र अधिकार में है, ठीक है, दोनों का एक कॉमन हाईकोर्ट है। वैसे ही कलकत्ता का, केरल का है ना, तो कुछ राज्यों का कॉमन हाईकोर्ट भी है। हम बताते चलेंगे इनको, आप लिखते हुए चलिए। मणिपुर उच्च न्यायालय कहां पर है? आप कहेंगे सर मणिपुर उच्च न्यायालय कहां पर है? मणिपुर में है, और मणिपुर में इसकी मुख्य पीठ का इम्फाल में, क्योंकि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब बताइए लिखने में ये पूरा सेंटेंस एक नहीं होगा, अगर मैं लाइन से लिखूं एक सेंटेंस नहीं होगा, ये भी एक सेंटेंस नहीं होगा। अगर इसको लिखने में आप 10 मिनट लगा रहे हो तो फिर क्या फायदा है? बताइए, कोई फायदा है? लिखने नहीं दोगे। आप कमेंट ऐसे कर देते हो कि सारी गलती टीचर की है, बस मैं सब कुछ हूं, मैं लिख रहा हूं लेकिन टीचर लिखने नहीं दे रहा ना, बिल्कुल नहीं। अरे भैया खुद भी तो मेहनत कर लो रे थोड़ा सा, तभी तो सिलेक्शन होगा। कि सर लिखने नहीं दोगे क्या? अरे भैया लिख लो, मेरा क्या जाएगा, मैं 2 घंटे इसी पर खड़ा रहूंगा। लेकिन प्लीज बी सीरियस, इट्स योर फ्यूचर। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं डेली कहता हूं कि प्रैक्टिस बढ़ाओ लिखने की, यही तो मैनेजमेंट है टाइम। वहां एग्जाम में बैठे हुए भी कहो एग्जाम में रुक जा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, वहां बोलोगे क्या? वहां आवाज नहीं निकलेगी एग्जाम सेंटर में बैठे हुए। वहां एग्जाम सेंटर में तो आवाज तोते गुल हो जाते हैं, बत्ती गुल हो जाती है, वहां आवाज थोड़ी निकलती है, रुक जा अभी मेरा हुआ नहीं है, मेरा कंप्यूटर बंद मत करना, मेरी कॉपी मत छीनना। वहां आवाज नहीं आएगी, यहां आएगी। ये डेमोक्रेसी है मेरे भाई, डेमोक्रेसी है। चलिए, और मैं बोल रहा हूं कि पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। इस पीडीएफ से आप चाहे तो लिख लेना। हालांकि एक सेंटेंस लिखने में 1 2 3 4 वर्ड है, इनको लिखने में एक सेंटेंस ही बनेगा बस, मुश्किल से। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय, ये भी 2013 में बनाया गया था मेघालय राज्य के लिए, और इसकी जो है खंडपीठ शिलोंग में है। कहां पर है? शिलोंग। कि इसकी जो मुख्य पीठ है, माफी चाहूंगा, खंडपीठ नहीं मुख्य पीठ। खंडपीठ का मतलब है कि मेन ब्रांच के अलावा भी एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, एक तो वो मुख्य हॉस्पिटल होगा, उसका ही कोई ब्रांच किसी अन्य जगह पर होगा, किसी अन्य जगह पर होगा। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में ही है, लेकिन उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी बना रखी है। यानी कि उसी प्रयागराज हाईकोर्ट की एक भैया कहां पर है? ब्रांच लखनऊ में भी है, उसे खंडपीठ कहते हैं। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए आप लोग। आप कहेंगे सर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, अधिकार क्षेत्र कहां पर है? मेघालय में। इसकी मुख्य पीठ कहां है? शिलोंग में। कहां पर है? शिलोंग में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपी पुलिस में ही पूछा जाता है अक्सर कि इनकी खंडपीठ भी बताते चलिए। हालांकि एसएससी भी पूछ लेता है कि इसकी खंडपीठ कहां है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भैया चाहे वो आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, कांस्टेबल का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, उनमें खंडपीठ पूछी गई है, उनमें खंडपीठ पूछी गई है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है, यहां पर हम बात करेंगे सर झारखंड। झारखंड राज्य बना 2000 में, तो 2000 में झारखंड का उच्च न्यायालय बना दिया। झारखंड के लिए ही काम करेगा ये, इसका जो क्षेत्र अधिकार होगा वो केवल झारखंड के लिए होगा, और इसकी जो मुख्य पीठ है वो रांची में है। कहां पर है इसकी मुख्य पीठ? रांची में। आप कहेंगे सर झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी, ये झारखंड के लिए ही है, और भैया इसका जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? रांची। आपको ये याद रखना है कि कौन सा हाईकोर्ट है? झारखंड। कब बना? 2000 में। कहां पर मुख्य पीठ है? रांची। ये तो आपको पता ही चल जाएगा, जब झारखंड का तो झारखंड ही उसका अधिकार क्षेत्र होगा। जहां एक्स्ट्रा होंगे वहां मैं बता दूंगा, ये याद कर लेना है, ठीक है। चलिए कि भैया झारखंड उच्च न्यायालय 2000 में बना था, इसकी स्थापना झारखंड में ही हुई है, और इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? रांची में। चलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 2000 में हुई है। कब? 2000 में हुई है, और ये उत्तराखंड के लिए इसकी मुख्य पीठ कहां है? नैनीताल में, ठीक है। कहां पर है? नैनीताल में। देहरादून में देहरादून में नहीं है जी, देहरादून में नहीं है भैया। उत्तराखंड हाईकोर्ट देहरादून में नहीं है, नैनीताल में बना हुआ है। जरूरी थोड़ी हर जगह राजधानी में ही होगा, जरूरी थोड़ी हर किसी का हाईकोर्ट राजधानी में बनेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कहां पर होगा? नैनीताल में। कहां पर है? नैनीताल में। चलिए हम बात कर रहे हैं कि सर उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 2000 में हुई थी, और मुख्य पीठ इसकी कहां है? नैनीताल में। ये केवल उत्तराखंड के लिए काम करेगा। तो हमने पढ़ लिया अभी तक 6 हाईकोर्ट। कितने? 6 हाईकोर्ट। इसे याद करने में समय लगेगा। यादव जी, अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐप में ज्यादा नेट क्यों लग रहा है, बताओ इन्हें, अंजलि सिंह को। चलिए
अभी मैं बात कर लेता हूँ। हाँ जी, टीम हमारी अभी आपको रिप्लाई करेगी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है तो क्या प्रॉब्लम है। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। आप कहेंगे सर झारखंड हाईकोर्ट 2000 में बना था, रांची में उसकी मुख्य पीठ है, और उत्तराखंड हाईकोर्ट भैया 2000 में बना है और इसकी मुख्य पीठ नैनीताल में है। कहाँ पर है जी? नैनीताल में है। चलिए लिख लिए। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कि सर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर होगी? आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 2000 में होती है। कहाँ पर? 2000 में होती है। कहाँ पर होती है? 2000 में। और अधिकार क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए है, और इसकी मुख्य पीठ बिलासपुर। देखिए बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर है ना। रायपुर को क्या बना दिया गया है? अटल नगर। तो अब आप कहेंगे सर जब रायपुर है जिसे अटल नगर कहते हैं तो इसकी राजधानी में नहीं है, कहाँ पर है? बिलासपुर में। कहाँ पर होगा? बिलासपुर में होगा। ठीक है, आप मुझे बता देंगे सर कहाँ पर है? बिलासपुर में। क्लियर है, सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहाँ हम बात कर रहे हैं सिक्किम हाई कोर्ट की। यहाँ हम बात करेंगे सर सिक्किम हाई कोर्ट की, कि सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना 1975 में। क्योंकि सिक्किम राज्य कब बना था? सिक्किम राज्य बना था 1975 में। हालांकि हम जानते हैं कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया गया, जिसमें सिक्किम को एक राज्य का दर्जा नहीं मिला था, केवल एसोसिएट स्टेट या सह राज्य का दर्जा मिला। और जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसे क्या नाम दे दिया? जिसे नाम दे दिया भैया, आप कहेंगे राज्य का दर्जा दे दिया, राज्य का दर्जा बना दिया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं कि सर स्थापना दिवस 1975। स्थापना दिवस क्या है? 1975। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज क्लास में ना मेरा बेटा आया हुआ है और वो यही बैठा हुआ शैतानी कर रहा है। चलिए, आई होप हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारी चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसका अधिकार क्षेत्र किस पे आता है? सिक्किम में आता है। किस पर? सिक्किम पर आता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए इसका क्या होगा। तो हम कहेंगे सर सिक्किम उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और ये सिक्किम के लिए है। किसके लिए है? सिक्किम के लिए है। तो आप कहेंगे सर ये सिक्किम के लिए है, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? गंगटोक में। कहाँ पर है? गंगटोक में है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब तो वो बाहर चला गया। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुख्य पीठ के बारे में पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे हैं मुख्य पीठ के बारे में कि गंगटोक, यहाँ पर हम बात करेंगे गंगटोक इसकी मुख्य पीठ है। ये कहाँ पर आता है? सिक्किम में। कहाँ पर आता है? सिक्किम में। और इसकी स्थापना कब हो गई? 1975 में। 1975 में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाय कर दो, हाय। पूछो कैसे हैं भैया आप लोग? पूछो। चलो चलो जाओ अब पढ़ो। ये हमने यहाँ पर बात करनी थी, हमने यहाँ पर बात करनी थी, तो जल्दी जल्दी से बताइए। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत शानदार। हमने बात करनी है कि सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में सिक्किम के लिए थी, और ये गंगटोक मुख्य पीठ की हम बात कर रहे हैं, गंगटोक। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए वाह, चलिए धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। हम बात कर रहे हैं कि सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि स्थापना क्षेत्र और मुख्य पीठ भी हमने पढ़ लिया। जल्दी से बताइए। चलिए आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग, यही आशीर्वाद मेरे बच्चे को भी मिलता रहे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए हमने पढ़ लिया छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तीनों ही हाईकोर्ट 2000 में बने थे। ठीक, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं, यहाँ हम बात कर लेंगे, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। अब बात होगी जी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कब बनाया गया था? तो ये बना है 1971 में। अच्छा, कुछ ईयर्स ऐसे होंगे जो अनमैच होंगे, क्योंकि आप विकीपीडिया से मैच करेंगे तो विकीपीडिया पे कुछ और दिखा रहा होगा, यहाँ पर कुछ और दिखा रहा होगा, कुछ ही हाईकोर्ट में। ठीक है, कुछ हाईकोर्ट में, जैसे एमपी हाईकोर्ट हो सकता है, जैसे एक दो हाईकोर्ट और हो सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप समझिएगा। चलिए अरे सर इसकी स्थापना यार, 1971 में और होती है। मैसेज। इसका अधिकार क्षेत्र केवल हिमाचल प्रदेश के लिए है, और इसकी मुख्य पीठ शिमला में है। कहाँ पर? शिमला। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें। आप लोग पढ़ेंगे सर इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर होगी? आप कहेंगे शिमला में। ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे 1971 में बनाया गया था हिमाचल प्रदेश के लिए, और इसकी मुख्य पीठ मतलब ये बना हुआ कहाँ पर है? तो ये बना हुआ है भैया शिमला में। कहाँ पर? शिमला में बना हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दिल्ली में, दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं कि सर दिल्ली उच्च न्यायालय कब बनाया गया था? आप कहेंगे सर ये कौन से आर्टिकल के तहत बना है? तो आर्टिकल 241 कि सर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। क्या है जी? ये यूनियन टेरिटरी है। अब आप कहेंगे सर यूनियन टेरिटरी है तो ये पहला है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना अलग सेपरेट हाई कोर्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है, दिल्ली के अलावा आप कह सकते हैं सर अब जम्मू कश्मीर बना तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हो जाएगा, है ना, वरना पहला कौन था? दिल्ली, जिसने 1966 में अपना अलग हाई कोर्ट बना लिया था। ठीक है,
अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि किस किस राज्य के लिए ये हाईकोर्ट काम करेगा। जहां पर एक राज्य से अलग होंगे तो वो राज्य में लिख रखे हैं किस किस के लिए। जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी है, अधिकार क्षेत्र में नागालैंड के लिए भी है, ठीक है, मिजोरम के लिए भी है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, असम के लिए भी है। तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि कैपिटल रीजन दिल्ली के लिए, ये दिल्ली के लिए काम करेगा और इसकी जो मुख्य पीठ होगी वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आप कहेंगे सर कहाँ पर होगी मुख्य पीठ? नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ होगी। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 1971 में बना था, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल हिमाचल प्रदेश है। किस पर? हिमाचल प्रदेश है, और इसकी मुख्य पीठ शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। आगे बात करेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, और इसका मुख्य पीठ भैया नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। चलिए, वर्तमान में 470 है शिवानी नागर मेरी बहन, 470 अनुच्छेद है वर्तमान में, ठीक है। चलिए, लिखने के बाद थंब भी कर दिया करिए। देखिए आप सभी मेरे भाई बहन हैं, और मैं ये सभी चाहता हूं कि हर किसी के घर में वो खुशियां आएँ जो खुशियां इन 62,244 के घर में आई हैं, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूं। अच्छा, मुझे टैग भी करते हैं ये लोग, जब मैं देखता हूं तो उनके बक्से आ रहे हैं, बक्सों पर अपने नाम लिखवा रहे हैं कि सिपाही या कांस्टेबल ये ऐसे करके, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल में खुशी होती है कि इन बच्चों के लिए जो मेहनत हमने की थी, जो मेहनत आपने की थी, जो मेहनत आपके पेरेंट्स ने की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, सारी चीज़ें बच्चे सफल हों। चलिए, आगे बात आती है कि सर गुजरात उच्च न्यायालय, आप कहेंगे सर गुजरात उच्च न्यायालय की अगर बात होगी तो आप कहेंगे गुजरात उच्च न्यायालय कब? तो आप बताएंगे 1960। यहाँ पर हमने पढ़ लिया गुजरात के लिए है, और इसकी मुख्य पीठ अहमदाबाद। आपने कल देखा होगा अहमदाबाद में एक जिसको सहन ना किया जा सके ऐसा दुख पूरे 4 देशों को हुआ है, भारत को, कनाडा को, पुर्तगाल को, ब्रिटेन को, क्योंकि इसमें ब्रिटेन के भी 53 नागरिक थे, भारत के लगभग 169 नागरिक थे, 7 नागरिक पुर्तगाल के थे और शायद 1 कनाडा का था। तो जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, हमारी संवेदनाएं, पूरे आरडब्ल्यू परिवार की संवेदनाएं, आरडब्ल्यू परिवार की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। हमारी श्रद्धांजलि उन परिवारों के साथ है जिनके चिराग, जिनके घर में ये जो आकस्मिक मृत्यु हुई हैं उनके साथ है। भगवान इस स्थिति में उन्हें इस दर्द को सहन करने की क्षमता दे, इस दर्द से बाहर निकलने की क्षमता दे। हालांकि ये दर्द असहनीय है, और इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जो कहता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये उसका है, ये इसका, जो जीवन भर दौड़ा दौड़ी करता है, मार तोड़ करता है, ठीक है, कुछ नहीं है, जीवन का नहीं पता कब कहाँ खत्म हो जाए। किसी का परिवार नष्ट हुआ, मैं कल देख रहा था इंस्टा पे कि एक सेल्फी थी जिसमें एक माता पिता थे और 3 बच्चे थे, 5 लोगों का परिवार ही खत्म हुआ, पूरा परिवार खत्म हुआ। कह देने से बड़ा बड़ा सिंपल लग रहा है, पूरा परिवार खत्म हुआ, लेकिन जिस घर पर यह घटना बीती होगी, जिस परिवार पर यह घटना बीती होगी कि जिस घर के 5 सदस्य एक दुर्घटना में चले जाएं, उन पर क्या बीतेगी। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जो है पढ़ा रहे हो, मैं आपको बताऊं, परसों मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, मैंने परसों आपकी क्लास ली थी, मैंने आपकी क्लास नहीं मिस की। क्या मुझे दर्द नहीं हुआ? मेरे दादाजी एक्सपायर हुए। एक बच्चे ने कहा सर आप जल्दी क्लास छोड़ दे, तो आप मन से नहीं पढ़ाते। अगर आप मन से नहीं पढ़ाते, अगर मैं मन से नहीं पढ़ा रहा होता तो परसों मैं क्लास लेता, मैं कल क्लास ले रहा होता, मैं आज क्लास ले रहा होता? नहीं ले रहा होता। मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे उधर 12 बजे, और मैं यहाँ पर आपकी 2 बजे क्लास ले रहा था। मुझे कॉल आई घर से, अरे यार, एक बाबा और अब इस मैसेज। दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैंने फिर भी आपकी क्लास ली थी, और आपको मैंने अपने चेहरे पे जाहिर भी नहीं होने दिया कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे आते हैं और वो ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं जो दिल पर इतना ज़्यादा दर्द या इतना ज़्यादा असहनीय चीज़ें हो जाती हैं जो बड़ा मुश्किल होती है उनको सहन कर पाना। चलिए बात करते हैं, और ये मैं बताता भी ना दादाजी की, अगर ये कोई ऐसी कोई बात नहीं आती। चलिए, तो भगवान भैया उन परिवारों को शक्ति दे। आगे बात कर रहे हैं कि केरल उच्च न्यायालय। देखिए केरल उच्च न्यायालय एक तो केरल के लिए भी काम करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी हम बात करते हैं। क्या बात होगी? तो आप कहेंगे सर लक्षद्वीप के लिए। आप कहेंगे सर केरल हाईकोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो केवल केरल पे नहीं है, वो लक्षद्वीप पे भी है, यानी कि केरल और लक्षद्वीप का एक कॉमन हाईकोर्ट है जिसे हम केरल हाईकोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल हाईकोर्ट कहते हैं। केरल हाईकोर्ट की बात हो रही, बात करते हैं जिसकी हम बात करते हैं, क्या बात होगी? तो आप कहेंगे सर लक्षद्वीप के लिए। आप कहेंगे सर केरल हाईकोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो केवल केरल पे नहीं है, वो लक्षद्वीप पे भी है, यानी कि केरल और लक्षद्वीप का एक कॉमन हाईकोर्ट है जिसे हम केरल हाईकोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल हाईकोर्ट कहते हैं। केरल हाईकोर्ट की बात हो रही है, आप कहेंगे सर अरे केरल हाईकोर्ट की बात होगी यहाँ यार, पर एक और केरल मैसेज। लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक बात होगी भैया, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? कोच्चि में है, और लक्षद्वीप के लिए एक इसकी खंडपीठ बना दी है। कहाँ? इसकी एक खंडपीठ बना दी है भैया पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलिए बताइए।
मुझे बताइए, सिंपल सी चीजें हैं। आई होप ये सारी फैक्ट आप लोगों को पता ही होंगे कि गुजरात हाई कोर्ट, क्योंकि आपको याद होगा मुंबई प्रेसिडेंसी क्या थी। मुंबई प्रेसिडेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर मुंबई प्रेसिडेंसी को 1 मई 1960 में दो दो राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। किसमें? 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए, देखिए अगर मैं इसकी राजधानी की बात करता हूं, राजधानी आप मुझे बता सकते हैं राजधानी कहां है? कवरत्ती। आप कहेंगे सर कवरत्ती इसकी राजधानी होगी। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करते, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें से एक मिस्टेक हो गई है। एक मिस्टेक ये हो गई कि पोर्ट विलियर यहां पर है। पोर्ट विलियर, ये आप इसको जो है हटा दो, क्योंकि पोर्ट विलियर होगा ही नहीं। पोर्ट विलियर लक्षद्वीप में नहीं पड़ता है। ठीक है जी, चलिए इसमें आप केवल यही लिखो, कोची ही लिख लो, कोची ही लिखो। ठीक है, चलिए लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ना कि पोर्ट विलियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, महाराष्ट्र, बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बन गए थे। चलिए बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए भैया, हमने लिख लिया कि केरल हाई कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। आप कहिएगा कि सर केरल हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर स्थापना ये कहां पर हुई? 1956 में। और यहां पर हम बात करेंगे इसका अधिकार क्षेत्र कहां कहां पर है? केरल में और लक्षद्वीप में। कहां? केरल और लक्षद्वीप। लिख लिया भैया, बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात कर लिए। नहीं, घर कहाँ जा पाया? क्लास ही लेता रह गया, घर नहीं जा पाया। अब जाऊंगा। चलिए, अब तो खैर क्या ही जाऊंगा। आज तीजा है उनका, वो जो बाल वाल होते हैं हमारे यहाँ, जब कोई घर में मृत्यु हो जाती है तो बाल वाल दिए जाते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाए तो हम नहीं करा पाएंगे। अब 13वीं में ही जाना होगा। चलिए हम बात करते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय की। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना 1954 में होती है, क्योंकि ये हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित हुआ। हालांकि तेलंगाना 2014 में बना। तेलंगाना 2014 में बना था, और इसका अधिकार क्षेत्र कहां पर है? तेलंगाना में। और इसकी मुख्य पीठ कहां पर होगी? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। चलिए राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करेंगे कि सर राजस्थान उच्च न्यायालय कब बना है? 1949 में। और ये राजस्थान के लिए इसकी मुख्य पीठ कहां पर होगी? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। कहां पर होगी? जोधपुर में। जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो कि तेलंगाना राज्य बना भले ही 2014 में, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि सर हैदराबाद उच्च न्यायालय की, कि सर यहां पर हम बात करेंगे 1954 में। अधिकार क्षेत्र तेलंगाना, मुख्य पीठ हैदराबाद। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात होगी तो आप कहेंगे सर 1949, अधिकार क्षेत्र राजस्थान, मुख्य पीठ जोधपुर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम बात कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, आगे बात करते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं जी गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सर गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये आप कह सकते हैं 1948 में। कब? 1948 में इसकी स्थापना हो गई थी, और ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। क्या है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करने वाले हैं। आप मुझे बताइएगा कि सर जल्दी जल्दी से बताइए कि इसका अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर आता है। किस पर आता है? अरुणाचल प्रदेश पर आता है, असम में, मिजोरम, नागालैंड। आप कहेंगे अधिकार क्षेत्र में ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, अब इसमें 4 राज्यों का क्षेत्र दे दिया। अब इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? गुवाहाटी में। और इसकी खंडपीठ आइजोल, ईटानगर और कोहिमा में है। कहां कहां पर है? 3 जगह पर इसकी खंडपीठ दी हुई है। हैदराबाद पाकिस्तान में कब से चला गया? हैदराबाद तो भारत में है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चलिए ये हमने पढ़ लिया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट क्षेत्र अधिकार में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, जजों की संख्या में सबसे बड़ा हाई कोर्ट होगा प्रयागराज हाई कोर्ट। ठीक है, अब उड़ीसा हाई कोर्ट की बात होगी, ये 1948 में बना था। आप कहेंगे आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला हाई कोर्ट कौन सा बना था? आप कहेंगे सर यहां पर ये हो जाएगा उड़ीसा हाई कोर्ट। कौन सा होगा? उड़ीसा हाई कोर्ट। यहां पर हम पढ़ेंगे। अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे ओडिशा, ओडिशा के बारे में हम बात करेंगे। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए कि सर ये ओडिशा के लिए है, उसकी खंडपीठ कहां पर है? कटक में। कहां पर होगी? कटक में। ठीक है, हाँ जी। चलिए एरिया में नहीं, अधिकार क्षेत्र में किस किस राज्य का अधिकार क्षेत्र आता है? गुवाहाटी। ठीक है, कौन कौन से राज्य आते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के कंट्रोल में? आप मुझे बता सकते हैं कि सर अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, आप लोग पढ़ते हुए चलिए। ओहो, एक एक दोस्त हैं, ये कह रहे हैं आज इनकी किसी का बर्थडे है और शायरी बोलने को मुझसे कह रहे हैं। चलिए शायरी बोल रहा हूँ, बिल्कुल शायरी बोल रहा हूँ।
कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारों उसे ले गया कोई सरकारी नौकरी वाला। ठीक है। चलिए हंसी मजाक में मैंने बोल दी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, यहां हम लोगों ने बात कर ली है, इसको आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। आगे हम बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग लिखते हुए चलिए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बहुत सिंपल। चलिए अब बात आती है सर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की। ये हम बात कर लेते हैं कि सर ये कब बना था, 1947 में बना था क्या? आप कहेंगे सर 1947 में बना था क्या, लेकिन उस समय तो पंजाब था ही नहीं। अब आप कहोगे सर ये पंजाब कब बना है, ये आप कह सकते हो कि सर पंजाब और हरियाणा ये कब बने थे, आप कहेंगे 1966 में राज्य बने। क्या बन गए थे ये? 1966 में राज्य बने थे। आप कहेंगे क्या बने? राज्य बन गए। क्या बन गए जी? 1966 में राज्य बन गए। अब यहां पर बात कर, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, अब यहां पर बात आ रही है, जल्दी से मुझे बताइए, सिंपल सी चीजें हो जाएंगी, जल्दी करा देता हूं बिल्कुल। आप यहां पर समझें कि सर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा तीन राज्य क्षेत्र इसमें आ गए, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य है, ये राज्य है। अब इसकी मुख्य पीठ कब बनी है? आप कहेंगे सर मुख्य पीठ बनी है चंडीगढ़ में। चलिए लेकिन ये क्या था, ये समय पेप्सू हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पेप्सू हुआ करता था। लेकिन जब ये बन गए तो इनकी स्थापना पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन हुआ करता था। तो ये इनकी स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे सर 1966 में। यानी कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कब बना था? 1966 में। लेकिन पहले किस नाम से जाना जाता था? ये पेप्सू के नाम से। पेप्सू, पंजाब ईस्ट, आप कहेंगे पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। क्लियर हो गई चीजें? तो ये हाई कोर्ट कब बना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हो गई जी 1966 में। ठीक है, आप कहेंगे सर और 1947 में क्या बना था ये? तो पेप्सू बना था। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हालांकि 1936 है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश ये कहीं कहीं 1958 भी दिया हुआ है। कितना? 1958। बहुत बढ़िया, अब आप कहेंगे क्या 1936 एग्जाम में आएगा? बिल्कुल 1936 एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेकिन ये 1966 आ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए इसकी खंडपीठ कहां पर है? जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया आदित्य सिंघम जी, धन्यवाद। वर्तमान में कितने के साथ प्रदेश है? 8। 8, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने लिख लिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928 में बना था, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए है अब। ठीक है, ये इसकी खंडपीठ है। चलिए पटना उच्च न्यायालय, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश के एग्जामों में कि सर इसकी स्थापना 1916 में होती है बिहार के लिए, और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? पटना में इसकी खंडपीठ है। चलिए बताइए सर 241 के बारे में बताइए। वो एक बार बिल्कुल प्रीति, देखिए 241 में लिखा हुआ है, वैसे हाई कोर्ट में नहीं आता है वो 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट का वर्णन था, लेकिन 241 में लिखा हुआ है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगर हाई कोर्ट बनाना है तो वो 241 के तहत बनेगा। ठीक है, चलिए। नहीं ये बच्ची नहीं है, बच्चा है, बेटा है। ठीक है, बाल उसके बड़े हैं थोड़े से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है जी यहाँ पर कर्नाटक उच्च न्यायालय। आप कहेंगे सर ये 1884 में बनाया गया था। ठीक है, कब? 1884 में। कर्नाटक के लिए मुख्य पीठ कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। चलिए आगे बात करते हैं, मैंने सीक्वेंस में रखे हैं सारे। आप कहेंगे सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया 1866 में, ये चौथे नंबर का हाई कोर्ट था। इसका अधिकार क्षेत्र किस में आता? उत्तर प्रदेश में। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? इलाहाबाद में, और इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए। इंडियन आर्मी पर, चलिए इंडियन आर्मी और यूपी पुलिस दोनों पर एक शायरी सुनाता हूं। शायरी क्या, ये कुछ लाइन है मोटिवेशनल आपको लगे तो, कि मुझे अभिमान है इसका मैं अंग हूं खाकी वर्दी का। मुझे अभिमान है इसका मैं रंग हूं खाकी मैं अंग हूं खाकी वर्दी का। बड़ा मुश्किल से मिलता है ये रंग खाकी वर्दी का, बड़ा मुश्किल से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। भैया अभिमान तो होना चाहिए, है ना? चलिए लिख लीजिए जल्दी से कि भैया कर्नाटक 1884 में कर्नाटक के लिए बेंगलोर में मुख्य पीठ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में, अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, मुख्य पीठ इलाहाबाद है, और खंडपीठ लखनऊ में है। चलिए चलिए पीछे वाले के बारे में क्या बताना था? ये तो लिख ही लिया ना आपने, ये तो लिख ही लिया ना आपने।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब लास्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट हम पढ़ेंगे कि सर कोलकाता हाई कोर्ट, हालाँकि मैंने बता भी दिए थे आपको कि कोलकाता हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट था, 1862 में बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर होगी? कोलकाता में। और यह है मुंबई उच्च न्यायालय। ये क्या है? मुंबई उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी है और ये गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र में है। तो आप कहेंगे सर इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है खंडपीठ? मुंबई में है। ठीक है, चलिए इसकी खंडपीठ कहाँ पर हो जाएगी? मुंबई में हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से लिखिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया आप लोग यहाँ तक? लिख लीजिए जल्दी से, है ना? अब एक और आर्टिकल के बारे, एक और हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे पहले मद्रास और अब चेन्नई हाई कोर्ट कहते थे। मद्रास हाई कोर्ट, आप कहेंगे सर इसे हम मद्रास हाई कोर्ट भी कहते थे। आप कहेंगे सर 1862 में स्थापना हुई है। पुदुचेरी और तमिलनाडु दोनों ही इसमें आते हैं। चेन्नई में इसकी मुख्य पीठ और मदुरई में इसकी खंडपीठ भी है। तो ये थे 25 हाई कोर्ट जो हमने पढ़ लिए और आशा है कि आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। कल हम लोग नहीं करेंगे क्लास, परसों कल सैटरडे संडे है, हम मिलेंगे मंडे में। मंडे में हम स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? स्थानीय स्वशासन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।